आपके यहाँ एफिलेटेड स्कूल नहीं है, सीबीएसई, वो बिहार से पढ़ते हैं, तो वो कैसे? आप अधूरी जानकारी से बातें करते, इसलिए ऐसा ध्यान में आता है कि उसमें कई लोग ऐसे लोग हैं जो आरक्षण के परिधि में हैं, उनके लिए नियम नहीं था। कुछ लोग अब कुछ अच्छा करने में कुछ थोड़ा बहुत हो सकता है कि इनके सफर हों, आपकी बातों से मैं इतना रजामंदी कर सकता हूं, लेकिन 95% लोगों को लाभ हो और 2% लोगों को अगर घाटा हो तो हम तो पहला प्रायोरिटी 95% लोगों को ही देंगे। कहने का मतलब ये है, जो लोग यहाँ के रहने वाले हैं और जो आरक्षण के घेरे में है, जैसे अब तो आरक्षण यहाँ 50% पहले से था, 10% गरीबी रेखा माने वाले लोग हैं, तो वो 60% जो आरक्षण के परिधि में, उनको यह नियम लागू नहीं होता, क्योंकि वो आरक्षण में तो कोई बाहर के लोग आ ही नहीं सकते। जो ओपन था, जनरल था, उसमें बाहर के लोग आ रहे थे, इसलिए यह कड़ा कानून लाया गया था ताकि बाहर के लोग छलांग लगा करके हमारी नौकरी को छीन ना लें। लेकिन सामान्य जाति के ही छात्र के लिए 10वीं 12वीं झारखंड से करना अनिवार्य है और अन्य वर्ग के लिए नहीं, तो इससे सरकार की मंशा में तो भेदभाव नहीं झलकता है। आप समझ नहीं रहे, इसीलिए आपको भेदभाव झलकता है। आरक्षण में तो पहले से यह पूर्णतः है कि भाई बिहार का अगर कोई यादव जी होगा तो उसे पिछड़े का आरक्षण नहीं मिलेगा, इसीलिए उसके लिए नियम नहीं है। आप बात को समझ लीजिएगा तब आपके ध्यान में आएगा। कोई आदिवासी, वो तो कवर्ड है आरक्षण से, तो उसके लिए यहाँ पढ़े चाहे वहां पढ़े, वो कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो तो आरक्षण में है ही, इसीलिए उसके यह नियम लागू नहीं होता, उससे परे अपने आप हो जाता है। सरकार चाहे या ना चाहे, इस नियम के कवर को वो बाहर हो जाता है। सामान्य जाति के लोगों को ही सीट को बाहर के लोग छीन के ले जाते हैं। 100 में से सामान्य जाति की अगर बहाली होता है तो 50 लोग बाहर कहा जाता है, यहाँ के जो सामान्य लोग हैं उनका सीट छीना जाता है, उनके सुरक्षा कवच के लिए कानून है। तो यहाँ के लोग तो बाहर पढ़ रहे हैं, वो बाहरी कहला जाएंगे फिर? नहीं, बाहरी कहला जाएंगे ऐसा नहीं है, यहाँ के कुछ एक लोग बाहर हैं, ऐसा नहीं, अधिकांश लोग लेकिन नहीं, यहाँ आपके पास एक भी एफिलेटेड स्कूल नहीं है। आपके जिले की हम बात कर रहे हैं। रांची में एफिलेटेड सीबीएसई है, हमारे यहाँ नहीं। मान लीजिए कि जो जैसे गौरव लोग हैं, ये लोग पहले सीबीएसई पास किया, उस समय कानून नहीं था, तो ये लोग तो सफर कर गया कि सीबीएसई का पढ़ा, यहाँ एफिलेटेड स्कूल नहीं है, बांका से भागलपुर से जो है एफियर कराया जा रहा है, तो ये कानून तब तो उसको ये करना चाहिए कि देखिए, यह आप बात को समझ नहीं पा रहे, इसलिए यह कहानी आप गढ़ रहे हैं। हमने पहले ही कहा कि 95% जो सामान्य परिवार के लोग हैं वो सारे लोग यहाँ से पढ़ते हैं, उनके लिए सुरक्षा कवच है। 5% लोग जो बाहर भी पढ़ते हैं उसको यह सुरक्षा नहीं दे पा रहा था, ये आप कह सकते हैं, लेकिन 95% लोगों के सिर्फ फायदे थे, उसके लिए था कि हम चूज तो पहला 95 करेंगे। 5 को कठिनाइयां है, उसके भी संशोधन के सरकार उपाय ढूंढ रहे थे। हम सबको इस बात पर रिजिड होना चाहिए कि भाई वह जो 5% है उसके लिए भी क्या प्रयास करें, यहाँ हमको रिजिड होना चाहिए। और इन सारे विषयों को लेकर के यह जो सुरक्षा केवल यह 10वां और 12वीं की बात नहीं है, आने वाले दिनों में यह जो 75% का आपने कंपलसरी किया है कि स्थानीय लोगों को होगा, लोग इसको भी चुनौती देना चाहेगा। अगर इसमें हम भी एक ना होंगे तो फिर यह भी टूटेगा। और फिर आप देख रहे हैं कि लोग 1932 की खतियान की बात आ रही है, अगर इस पर भी एक नहीं होंगे तो इस पर भी लोग चुनौती देगा। तो जो मेरा सार यही है कि जो कानून झारखंडियों के हित में बने, पूरी राजनीतिक दलों को राजनीति से ऊपर उठ करके एक पैर पर खड़ा होना चाहिए, एक साथ खड़ा होना चाहिए। थैंक यू।